हम तो चाहे खड़े खड़े गोली मरवा दे, पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद। माँ बाप भी तो कह रहे हैं कि उसको पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं उनके मम्मी पापा कि इसलिए कि उनको पता है कि हमारी बेटी गलत की है। प्यार का अगर मायना आप लोग अगर बयां करना चाहें तो क्या है प्यार का मायना, क्या है व्याख्या प्यार का? उनका प्राइवेट पार्ट ही कटवा दी थी, महिला ही उनकी मतलब वाइफ ही कटवा दी थी। बताइए ऐसा ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि शर्मसार कर रही हैं। साथे गए हाँ दोनों जन, जैसे उनके 15 बोटी मतलब काट के ड्रम में भर के कई के गए हाँ या लग गए हाँ बंद कई गए हाँ, वैसे हमारे सरकार से गुजारिश बा कि 15 के बजाय दोनों जने मिला 30 बोटी के कुत्तन के ऐसे सड़क पे खिलाएं तो अच्छा रहता, अब सुकून की जिंदगी उनके बेचारों उनकी आत्मा शांति मिले। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारी मौजूदगी है। फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं तो रिकॉर्डिंग के बाहरी जगह पे हमारी मौजूदगी है और रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तमाम वो सखियां हैं जो आज टाइम्स ऑफ बेला के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगी। पहले हम आपको उस घटना से अवगत करा दें कि मुस्कान और सौरभ जो पति पत्नी थे, उनका एक प्रेमी जो था उसका नाम साहिल शुक्ला था और दोनों की लव मैरिज थी, यानी कि सौरभ की और मुस्कान की दोनों की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज होने के बावजूद भी मुस्कान एक और शख्स से प्यार कर बैठी। उनका प्रेमी जो था वो साहिल शुक्ला था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है बर्थडे मनाने के लिए सौरभ जो है घर पे आया हुआ था, जो कि सौरभ बाहर रहता था, विदेश रहता था। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए घर पे आया था और कुछ अनबन सी क्या हो गई कि उसका जो प्रेमी साहिल शुक्ला है और जो मुस्कान है, दोनों साजिश के तहत सौरभ को 15 टुकड़े काट देते हैं जनाब, और उसको ड्रम में पैक करके सीमेंट से जाम कर देते हैं। मतलब मानवता देखिए, मतलब कि कोई जुर्म करता भी है तो इतनी बेहूदे तरीके से कोई जा सकता है, मतलब सोचने के बाद रूह कांप जाएगी। 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान जो है शिमला अपने प्रेमी के साथ टहलने घूमने चली जाती है। बाद में जब ये खबरें आती हैं तो फिलहाल भैया सुर्खियां बटोरती हैं। आइए लगे हाथ है तमाम रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जो सखियां हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि इस मामले को ये किस तरीके से देखती हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे कैमरे के माध्यम से ऑडियंस देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मेरठ की घटना है रीता जी, जिसमें से पत्नी खुद अपने पति को 15 टुकड़ों में काट देती है। वो घटना से आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो ऐसे इंसान को दुनिया में जीने का तो हक बिल्कुल नहीं है। जैसा इनके साथ की हैं, हमारा कहना है पहली बात जो लेके गए हैं वो खुद मूर्ख हैं कि हम इनको लेके ऐसे वारदात के साथ जा रहे हैं। वो अपने पति को काट डाली आज हमारे लिए, तो मतलब हमसे अच्छा पाने के लिए क्या कर सकती हैं? वो कुछ भी कर सकती। जब जिसके साथ साथ फेरा ली, साथ जन्म निभाने की कस्में खाई, सब कुछ की, उसके साथ ऐसा मतलब मौत के घाट उनको उतार दिया 15 टुकड़ों में। तो जिसके साथ गई हैं क्या भरोसा है कि वो उनके साथ रहेंगी? ऐसा कोई भरोसा है नहीं है। लेकिन वो खुद गलत है और ऐसे लड़कियों को, ऐसे पत्नियों की मतलब जितनी सज़ा हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सज़ा उनको अगर फांसी हो जाए तब भी कोई बुरा नहीं है। रीता जी, हैरत करने वाली बात तो तब उठती है जब बात ये सामने आती है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी, यानी कि मुस्कान और जो सौरभ थी दोनों की लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज होने के बावजूद भी लड़की को एक और प्यार हो जाता है। मतलब आज के इस प्यार को मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये गलत है। अगर उनको लव मैरिज की थी या उनके साथ उनका नहीं चल रहा था, नहीं पसंद था, उनसे नहीं जमती थी, तो मतलब उनको तलाक ले लेना चाहिए था या बता देना चाहिए था कि हम आपके साथ नहीं खुश हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, जब हमारा लव मैरिज हुआ या आप हमको पसंद थे या कोई भी प्रॉब्लम थी या दिक्कत थी तो उनको सीधे सीधे जवाब दे देती या फिर कार्यवाही के साथ अपना स्टाम्प पे लिखवा के मतलब अपना तलाक ले सकती थी। और किसी की जान जोखिम में डाल के यानी मारना काटना ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। किसी जान ले ली, क्या मिला? अब सोचिए वो कि सोच रही कि हम सुखी जीवन बिता सकते हैं, तो अब उनका सुखी जीवन या तो जेल में सड़ेंगी और सुखी जीवन नहीं बिता पाएंगी। तो बिल्कुल ये इनका कहना है कि भैया कि ऐसे अगर करना ही था तो तलाक दे देती। जाहिर सी बात है, अगर तलाक दे देती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि आप साहिल शुक्ला के साथ अगर खुश रहना पसंद कर रही हैं तो ठीक है, साहिल शुक्ला के साथ चले जाइए, लेकिन तलाक दे करके जाना चाहिए। लेकिन 15 टुकड़ों में काट करके भाई साहब क्या ही जमाना है। क्या कहना चाहेंगे भाभी जी, ये घटना जो आप मेरठ से निकल के आ रही है इस तरीके से? आपके कैमरे के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको पैर छू के प्रणाम है मेरा। मैं सुनीता। तो ऐसे लड़कियों को यही कहना चाहिए कि इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, जितना हो सके उतना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। बताइए, अगर उनसे प्यार की थी, उनसे लव की थी, मतलब लव मैरिज उनकी शादी हुई थी, एक बार लोग कहते हैं प्यार एक बार होता है, तो इसका मतलब बुढ़ाई ना होता है, प्यारे होते रहे इनके जेकरे साथे पहियों के साथे ऐसा करिए। मतलब उनके साथे ना खुश रही, चला कोनो बात ना है, ना खुश रही बता देख रहा ना, लेकिन ऐसे काहे करी मतलब उनके मतलब इतना ज़्यादा बेचारू काट के ड्रम में भरवा दी।
नहीं। क्या सच में प्यार इसी तरीके से होता है? नहीं, हमको तो नहीं होता, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे ही प्यार होता है, इसी को प्यार और कहते जैसे हैं। उनके 15 बोटी करे हैं, हम चाहिए कि इनके दोनों जनी के दोनों हम तो चाहे खड़े खड़े गोली मरवा दे, पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद। माँ बाप भी तो कह रहे हैं कि उसको मम्मी पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं उनके मम्मी पापा कि इसलिए कि उनको पता है कि हमारी बेटी गलत की है, इसलिए बोल रहे हैं जैसे उनके मम्मी 15 पापा। टुकड़ा उनके करे हैं। उनकी करवाई है 15 टुकड़ा, उनको तो फांसी दिला देना चाहिए तुरंत का तुरंत। ऐसे लोग को ना कुछ सोचने समझने का मौका ही ना दिया जाए। हम तो यही कहते हैं, मेरा यही कहना है। उन जिकरे साथे गए हाँ दोनों जने, जैसे उनके 15 बोटी मतलब काट के ड्रम में भर के कई के गए हाँ या लग गए हाँ बंद कई गए हाँ, वैसे हमारे सरकार से गुजारिश बा कि 15 के बजाय दोनों जने के मिला 30 बोटी के कुत्तन के ऐसे सड़क पे खिलाएं तो अच्छा रहे, तब सुकून की जिंदगी उनके बेचारों उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल रोष है महिलाओं के अंदर, और रोष हो भी क्यों ना, क्योंकि घटना ही कुछ इस तरीके से। होकर एक महिला की इज्जत, मतलब एक महिला होकर हम लोग महिला का दर्द समझते हैं, बट ये शर्मसार करने वाला काम की है, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। हम लोग उनसे ऐसे बगावत कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वैसा काम ही की है तो बोलेंगे नहीं। सुनीता जी, ये घटना पहली घटना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश में लगातार घटनाएं ऐसे कारित हो रही है। मतलब क्या दिक्कतें क्या है महिलाओं को? पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ता। अगर नहीं भैया हमसे तुमसे जम रही तो अलग हो जाओ ना, बोल दो कि हम तुम नहीं मतलब साथ में रहना चाहते, या कोई भी प्रकार की आपत्ति है उन्हें तो अलग होना चाहिए ना, कर लेना चाहिए अपने आप को कि हम तुम्हारे साथ नहीं। काटने की क्या जरूरत है? 15 टुकड़ों में करने की क्या जरूरत है? इसके पहले मतलब एक जगह सुनाई दिया था, मतलब ऐसे वीडियो में ही देखे थे कि उनका प्राइवेट पार्ट ही कटवा दी थी, महिला ही उनकी मतलब वाइफ ही कटवा दी थी। बताइए, ऐसा ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि शर्मसार कर रही हैं पूरे दुनिया को, भारत को। हम कहते हैं नहीं खुश हैं, नहीं रहना है तो पूरे परिवार में तबाही मचाने की क्या ज़रूरत है? मतलब एक माँ से एक बेटा छीन ली, खुशी की बात है, और मतलब सबकी हाय लगेगी, वो खुद जहाँ रहेंगे सुख से मतलब शांति से नहीं रह पाएंगी। अब तो ये नहीं सोचती हैं कि आगे हम ऐसा करवा रहे हैं कि आगे हम खुश रहेंगे कि जेल में चक्की पीसेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा करने से मिलता क्या है। अगर नहीं रहना चाहती, नहीं खुश है, तो इंसान मतलब खुश से अपना बता दे भैया हम नहीं रहना चाहते, लेकिन एक परिवार से, एक माँ बाप से किसी का बेटा छीन ले, ये तो अच्छी बात नहीं है। इंसान का यही कहना है कि हमारी जितनी बहनें हैं सबसे गुजारिश है कि अगर नहीं रहना चाहती हैं, कोई समस्या है तो आप बेहिचक मतलब कह सकती हैं कि हम आपके परिवार में, आपके फैमिली में या आपके साथ खुश नहीं हैं, हमें अलग कर दिया जाए या हम अपना खुद ही अपना जी लेंगे अपना जीवन। क्या लगता है कंचन जी, ये घटना जो कारित हुई है, मेरठ की घटना है, आप कैसे देख रही हैं? आपको क्या लगता है ये जो घटना निकल के आ रही है मेरठ से, इस पर आपका क्या विचार है? मुस्कान जी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सज़ा क्या मिले, हम तो उनको कह रहे हैं जैसे उनको भैया को मतलब 15 टुकड़ा करे हैं, उनको तो 60-70 टुकड़ा करके कुत्तों को सामने फेंक दिया जाए। कुत्ता निकाल के उनको निचोड़ निचोड़ के खाए, जैसे मांस मच्छी खाते हैं कुत्ते लोग, वैसे उनका हाल हो। कंचन जी, महिलाओं को मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि जो महिला हैं वो इस जो घटनाएं अब हाल ही फिलहाल में निकल के सामने आ रही हैं, तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें सम्मिलित होती नजर आ रही हैं। मतलब क्या परेशानियां हैं एक महिला होने के नाते? आपको किस नज़रिए से आपको लगता है, क्या महिलाओं के अंदर इतनी मतलब कहें कि मंद बुद्धि हो गई है कि भ्रष्ट हो गया है उनका दिमाग? की मतलब दिमाग भ्रष्ट हो चुका है उनका, तो गैर छोला बास कहते ना अब कहत ना बनता ना था उनका, हम बस अब ऐसे ज़्यादा कुछ ना कह सके, गुस्सा में आए के अब कुछ बोल भी नहीं सकता ही हम उल्टा सीधा। उनके माता पिताजी का कहना है कि लड़की मेरी बदतमीज थी और उसको तो फांसी पे लटका देना। बिल्कुल बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत वो जान रहे, माँ बाप जान रहे हमारी लड़की गलत है तभी तो कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई माँ बाप कहते किसी को अपने बच्चे को कभी नहीं करते। बहुत ही अच्छे होंगे जो मतलब ऐसे कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं उनके माँ बाप, तभी तो कह रहे हैं। प्यार क्या चीज होता है मुझे लगता है आप आंखों भी समझ सकती हैं। एक वो लड़की जो मुस्कान थी वो भी प्यार की थी, लेकिन बीच रास्ते में किसी और से प्यार हो गया। क्या आज का प्यार ऐसे ही होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। प्यार एक से होता है, हजारों से प्यार नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ये जो घटना हो रही है इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये घटना बहुत गलत हुई है। उनको तो 15 टुकड़ा किया गया है, उनको तो कम से कम 30 टुकड़ा करके फेंकना चाहिए। और बिल्कुल एक गलत, ऐसे नहीं एकाएक मार दिया जाए, उनको तड़पा के मारा जाए, तब बहुत अच्छा है। और ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उनको नहीं रहना था उनके साथ तो तलाक दे देती, वो कम से कम लड़का अपने माँ बाप के साथ तो रहता।
ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ये लगातार निकल के सामने आ रहा है, पूरे भारत देश की ये यथास्थिति बन गई है। मतलब इसको संभाला कैसे जाए? महिलाएं अब क्या सोचती हैं, कैसे रोका जाए? भैया लगातार ऐसे करेंगे तो पुरुष वर्ग सदमे में आ जाएगा। पता चले कि हमारी पत्नी है और हम सो रहे हैं 15 टुकड़े मुझे। एक ही तरीका है कि रोका ऐसे जा सकता, अगर जो महिला की हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो अगली महिला जो है वो मतलब सपोर्ट पा जाती कि इनको कोई कुछ नहीं बोला, हमको भी नहीं बोलेगा। पुरुष वर्ग सदमे में चला गया। बताओ किसी दिन सुहाग रात के दिन बच्चा पैदा हो जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को मतलब 15 टुकड़ों का, मतलब पुरुष समाज अब तो सदमे में आ गया है। सरकार से यही गुजारिश कि उनको पहले एक अंगुली काटिए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। ऐसे अलग अलग टुकड़े में छल कपट के मतलब कि तड़फा के काटे, एकाएक नहीं मारा जाएगा उनको। हाँ, मतलब कि जैसे कि और जो महिलाएं हैं वो सीख लें कि अगर ऐसी जरूरत हुई बिल्कुल तो मतलब इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सजा मिलेगा तभी अगली महिला थोड़ा कमजोर होगी कि ऐसा कांड करने से पहले 10 बार सोचेंगी। प्यार करे से पहले उनका रोह का भी जाए, हाँ प्यार का चीज हो था। एक बार तो करा तो ठीक है, एक बार प्यार होता, अका 1000 बार प्यार होता, प्यार ना खिलवाड़ हटे। हाँ भैया, मैं तो अब तो देख रहा हूँ तो मुझे लगता है फैशन टाइप का हो गया हो। मतलब मैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, लगातार देख रहा हूँ, मतलब अब तो डर लगता है भाई। पता चला कि मैं सो रहा हूँ 15 टुकड़ा सुबह हो जाए, मतलब बता दे भैया 15 टुकड़ा। सब महिलाएं ऐसे नहीं है, लेकिन है अब क्या किया जाए, सारी महिलाएं। मुझे लगता है सौरभ भी नहीं सोचा होगा कि मेरी खुद की पत्नी 15 टुकड़ों में काट देगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही है बात। सभी सोचे मैंने ऐसे कि अपने क्या कहेंगे नीतू जी आप? हम यही कहेंगे भैया कि उसको तड़पा के मारा जाएगा। हमारा यही सोच है। प्यार के नाम पे धब्बा है वो लड़की। और क्या, प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है, 1000 बार नहीं किया जाता है कि चलो एक बार उनसे कर लो, एक बार उनसे कर लो। प्यार कोई खिलौना चीज नहीं होता है। प्यार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, खिलवाड़ हो रहा है। हमारा यही सोच है कि उनको फांसी दिलवा दे, सबसे सही रहेगा। अच्छा, मैं अब अंतिम सवाल ले लेता हूँ आप लोगों से कि अब उन तमाम वो महिलाएं, वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं प्यार में हैं, अभी जो शादी कर चुकी हैं, लव मैरिज कर चुकी हैं, उनके लिए आप सभी का क्या संदेश रहेगा? लव मैरिज करे भैया, हमारा मन से हमका कहता हम डराता ही, हमारे मन से हमारे ऊपर न शक करे लगा। हम मन से सोवत रहा, सोचे मेरा रुआ माँ काट बाल के फेंक गया भाई। तो डर तो लगेगा पूरा। डर लगता ही है भैया, रोवा का भी जाता, वैसे घटना ही है, ऐसे कई डाले हैं वो। मतलब क्या करें कि मतलब अब क्या संदेश देंगे? मतलब यही है कि अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो आगे महिलाएं जो हैं वो डरेंगी नहीं, बेहिचक ऐसा काम करती रहेंगी और आए दिन ऐसा न्यूज घटना आती जाती रहेगी। तो ये 7 फेरे के 7 वचन मतलब क्या? मतलब ये केवल जुमला है मोदी जी की तरह? और कहते नहीं, पहले तो मोदी वाली शादी नहीं होती थी, अब मोदी वाली कह रहे हैं वैसे शादी हो जा रही है, वैसे झूठों को प्यार हो जाता है, सब चीज धीरे धीरे चेंज हो जाता है। प्यार खिलवाड़ हो गया, गुड़ी गुड्डा खेल है शादी अब तो। पहले शादी हमारे बर्तन आज जब लावा हमारा लात फूट जाए, दूसर जा लैयावा, ई होई के बा। मतलब अब तो प्यार ही करने के बाद कई बार सोचना पड़ेगा ना। इंसान उनके पता चला सच्चा वाला है कि धोखेबाज वाला है, पता कैसे चलेगा? मान लीजिए ये पता करना हो कि प्यार सच्चा वाला है कि धोखेबाज वाला, तो कैसे पता चलेगा? आप लोग कोई निशानी को कुछ बता पाएंगे? कोई निशानी नहीं है इसकी, कोई निशानी के अंदर कोई हिलकर थोड़ी ना देखता है कौन किसके मन में क्या है। अच्छा, प्यार का अगर मायना आप लोग अगर बयां करना चाहें तो क्या है प्यार का मायना? क्या है, क्या है व्याख्या प्यार का? क्या है, कुछ नहीं है। अगर इंसान जो सही करेगा तो वो बात ही व्यवहार से लगेगा कि इंसान मतलब बात व्यवहार से, मतलब ऐसे आपके गांव समाज या आपके जैसे आप परिवार में रह रहे किसी मतलब हस्बैंड के साथ या पत्नी के साथ, तो ऐसा वो इंसान नहीं चाहेगा कि आप अपना घर परिवार छोड़ के हमारे पास आएँ। अगर इंसान अच्छा होगा, सच्चा होगा तब, और नहीं होगा तो वो बस वही हवाई मारता रहेगा। सुख दुख में पति पत्नी हो या मतलब कोई भी हो, साथ में रहे, प्यार हो, उसको बोलते हैं। जो भी है नमक एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को समझे, सपोर्ट करे, घर परिवार, प्यार उसको बोलते हैं। ये नहीं है हाँ हेलो बाबू सोना आवा हिंगे मिले आते, ये प्यार ना वा, खिलवाड़ हटाए। हाँ, 4 दिन के जिंदगी हम मौज कर ले और कुछ ना है। अब तो बात फोन कर बात कहिए हेलो के बोल दिया रॉन्ग नंबर, यस बता रॉन्ग नंबर बा, तब ऐसे बोलत जाथिन कि हम पहचानते ना है कहीं टाइम ये गलत नंबर लगा दे है, ये रॉन्ग नंबर है, बातें न करी है, काम नहीं करी है ओकरे बाद। तो ये आप गलत नंबर लगा दिए हैं।
पहले सही लगता था, अब गलत नंबर लगा अब दिया। काम होएगा उनके ना तो ऑटोमेटिक इंसान बोल दे कि रॉन्ग ऐसा नंबर प्यार करना हम लाते से धोई ऐसे काम न करे कि जो ही दिन देखे के मिले, ऐसे काम न करे, हम तो कही थे। तो ऐसे प्यार करे से दुनिया में समाज में का मतलब है कि प्यार करा अगर इंसान मतलब अपने व्यवहार से अपने अच्छे से अपने समाज की तरह रहू तो सब इंसान पहली बात जे लगे ना खुद मूर्ख हैं कि जब वो अपने पति के ना बहन उनका काट के फेंक दीन लव मैरिज करे तो उन हमका कितना हुई है ई इंसान ना झांक पावत कि हमारी ज़िंदगी इनके साथ ना बेटर है जो कि हम मतलब चार समाज के साथ नहीं कह सकित कि हाँ हम कल आए खियावे झक मारे लड़ झगड़ के इंसान रह सकत लेकिन उनके साथ कैसे रहे जब वो अपने आदमी के ना बहन जगह साथ इतना साल बिताइन या जेकर साथे साथ फेरा बा तो वो अदर इंसान के साथ कैसे खुश रही वो क्यों ना हुई है ना हो सकते। बिल्कुल भैया, ये रीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तमाम महिलाएं थी, तो मुझे लगा कि ये घटना अपने मेरठ की है तो उत्तर प्रदेश की है, तो लगे हाथ इनसे भी सवाल जवाब कर लिया जाए भाई, क्योंकि महिलाएं हैं, महिला बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगी कि एक महिला किस तरीके से ज़रूरत हुई उसकी। फिलहाल इनका तो कहना है कि भैया बहुत गलत हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने 15 टुकड़ों में काटा है, तो मुझे लगता है कि 30 टुकड़ों में या 90 टुकड़ों में दोनों को काटा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि घटना भी इस कदर की है और प्यार के नाम पे कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो लड़की। और आजकल तो मुझे लगता है कि अब जैसे फैशन टाइप का हो गया हो, मतलब यार मुझे लगता है अगर नहीं जम रही है तो दोनों तलाक लेते तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता, लेकिन क्या ही करें, ज़माना है, बदलता हुआ ज़माना, बदलती हुई तस्वीर, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, बदलता हुआ देश। मुझे लगता है पता नहीं कौन से औंधे मुँह में ले जाने की कोशिश हो रही है, पूरे समाज को ले जाने की कोशिश हो रही है। पुरुष समाज गफलत में है, कभी महिलाएं गफलत में होती हैं, कभी महिला आयोग को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि पुरुष आयोग भी बन जाए। मतलब अतुल सुभाष जैसी घटनाएं अपने उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जहां पुरुषों को फांसी लगानी पड़ जा रही है महिला के चलते। मतलब अगर महिला के लिए महिला आयोग बना है तो पुरुष के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं बनता भाई? कि हम लोग भी तो इंसान है ना, हम लोगों को भी तो जिम्मेदारी होती है, हम लोगों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। अगर महिलाओं की सुरक्षा दी है सरकार तो पुरुषों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। बताओ हमारी क्या गलती थी, उस सौरभ की क्या